हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CG व्यापम वारियर्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए हरिराम पटेल सर का जो नक्सलवाद एवं पुलिस प्रशासन का जो क्लास नोट्स है उसको आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस मेरे इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती के कम से कम 1000 प्रश्नोत्तरी और कराने वाला हूँ कम से कम। और अभी ये छत्तीसगढ़ में जो हरिराम पटेल सर का है, इसमें अभी मैं पुलिस प्रशासन को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में हम इसके जो नक्सलवाद वाले टॉपिक पे हरिराम पटेल सर का जो नोट्स है क्लास नोट उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा और बिना समय गंवाए चालू करते हैं टॉपिक को। संसे संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सर ने जो बताया पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ। राज्य की वर्तमान पुलिस व्यवस्था अंग्रेज़ों की देन है, क्योंकि अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ही पुलिस व्यवस्था लाया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा शोषण कर दिए थे अंग्रेज़ों ने, है ना। तो 1857 की क्रांति हुई थी, तो दोबारा 1857 की क्रांति जैसे चीज़ों को रोका जा सके करके अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में पुलिस व्यवस्था की चालू किया था। ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर 1856 में छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभाग में विभाजित किया। कितने? छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभाग में। ठीक है दोस्तों, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को 19 जनवरी 1858 में पुलिस मैनुअल लागू किया गया। पिछले वीडियो में मैंने इसका MCQ कराया था आपको, इसमें बताया भी था इसके बारे में डिटेल डिस्कशन। फिर 1862 में पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित करके नवीनीकृत किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक और सहायक अधीक्षक तथा प्रत्येक थाने में थानेदार की नियुक्ति की गई। यानी जो आज के डेट में आप देखते हैं पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और प्रत्येक थाने में थानेदार होते हैं, वो 1862 में आ चुका था। और CGPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन कि सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। मतलब छत्तीसगढ़ में जो पुलिस व्यवस्था था उसमें सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे पुलिस व्यवस्था सामान्य जानकारी। पुलिस व्यवस्था की सामान्य जानकारी। स्थापना 1 नवंबर सन 2000। मंत्रालय गृह मंत्रालय, यानी जो पुलिस व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राजनीतिक प्रमुख गृह एवं जेल मंत्री होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख पुलिस महानिदेशक। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, राजनीतिक प्रमुख मतलब जो राजनीति से रिलेटेड रहेंगे, यानी गृह और जेल मंत्री। ये मंत्री शब्द का आप ध्यान दीजिएगा, राजनीति से कौन संबंधित होगा मंत्री? तो गृह एवं जेल मंत्री। और प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक यानी प्रशासन, यानी जो एग्ज़ाम दिला के या प्रमोटेड होके जो जाए रहते हैं अधिकारी, तो वो हो गए पुलिस महानिदेशक यानी DGP, है ना। ये बहुत बड़ा रैंक होता है, प्रमोशन होके जाया जाता है इसमें, DGP और पुलिस महानिदेशक। आदर्श वाक्य। पुलिस व्यवस्था का आदर्श वाक्य हमारे छत्तीसगढ़ में पवित्राणाय साधु नाम है, अर्थात सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। यह वाक्य महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, वाहन क्रमांक। छत्तीसगढ़ पुलिस का वाहन क्रमांक कितना है? 03। ये मैंने अपने पिछले वीडियो के MCQ में इसके बारे में डिटेल बताया था कि 01 किसका होता है, 02, 03 और 04 किसका होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। पुलिस व्यवस्था, बात करते हैं पुलिस व्यवस्था अगर, है ना, तो पुलिस व्यवस्था को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक राजनीतिक प्रमुख और एक प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख में जो मेन होते हैं वे गृह एवं जेल मंत्री, उसके बाद गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस, होमगार्ड, जेल और रेलवे पुलिस। ठीक है, और प्रशासनिक प्रमुख में जो मेन होता है वो पुलिस महानिदेशक मेन होता है। ये किसके अंडर में होता है? गृह सचिव के। ठीक है, ये चार्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है। उसके बाद होम गार्ड्स और नगर सेना। होम गार्ड्स और नगर सेना क्या होता है? यह पुलिस विभाग की सहायक संस्था, यानी पुलिस विभाग की सहायक संस्था है। यह संस्था पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करती है। इसका मुख्यालय रायपुर है। इसका कार्य शांति व्यवस्था स्थापित करना, नगर की यातायात व्यवस्था में सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा। किसका आदर्श वाक्य? होम गार्ड्स और नगर सेना का आदर्श वाक्य निष्काम सेवा। मैंने इसको पिछले वीडियो में MCQ में बनाया था, आपको निष्काम कर्म दे दिया था, तो हो सकता है CG आपको ऐसी फंसाए, निष्काम कर्म दे दे। इसका जो राइट आंसर आदर्श वाक्य और निष्काम सेवा है होम गार्ड्स का। ठीक है, अगला टॉपिक जेल प्रशासन। जेल प्रशासन क्या है? छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जेल हैं कितने हैं? 5। ठीक है, केंद्रीय जेल 5 है। कहाँ कहाँ? अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और जगदलपुर। जिला जेल, जिला जेल कितने हैं? 12 ठो जिला जेल है। ठीक है दोस्तों, लोग बाग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जितने जिले हैं उतने जिला जेल होंगे करके, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ में 12 जिलों में जिला जेल है। ठीक है, याद रखिएगा।
उपजेल कितने हैं? 16। उपजेल 16 और एकमात्र खुला जेल मझगांव बस्तर, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में नहीं। जिला बेमेतरा में प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों। जेल में अदालत एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुआ है? रायपुर जेल में। इम्पोर्टेंट है ये। रेलवे पुलिस पदस्थ प्रदेश में रायपुर सेक्शन में रेलवे पुलिस अधीक्षक पदस्थ है। थाने, वर्तमान में इसके अंतर्गत 6 रेलवे थाने स्थापित किए गए हैं। महिला पुलिस थाना। दोस्तों, महिला पुलिस थाना की स्थापना छत्तीसगढ़ में कब हुई थी? 1987, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश 1987। थाने कहाँ कहाँ? दुर्ग, रायपुर तथा बिलासपुर में। ठीक है दोस्तों। महिला पुलिस थाना कहाँ कहाँ? दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में। अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना। अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण करना, संरक्षण प्रदान करना और अत्याचारों पर रोकथाम करना। थाने रायपुर और बिलासपुर, यानी अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना रायपुर और बिलासपुर में। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? चंदखुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी नया नाम चेंज किया गया है इसका, सुभाष चंद्र बोस करके चंदखुरी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का पूरा संभावना है। पूछ देगा कि चंदखुरी में जो है पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, उसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। या फिर सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो चंदखुरी में। दूसरा, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय यानी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? माना रायपुर, राजनांदगांव। 2 जगह है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माना रायपुर में, एक राजनांदगांव में। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ है? सिंगारभाटा, कांकेर। ये भी इंपॉर्टेंट है। काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल, सिंगारभाट, कांकेर। और चौथा, काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल। क्या? काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल कहाँ है? चंदखुरी, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर। ठीक है दोस्तों। चंदखुरी, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर, 4 जगह में क्या चीज़ है? काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल। आगे, पुलिस संस्थान। ठीक है। पुलिस संस्थान, रेलवे पुलिस का मुख्यालय रायपुर, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर, फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर, भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय राजनांदगांव, आर्म्स पुलिस का मुख्यालय भिलाई, पुलिस दूरसंचार मुख्यालय भिलाई। ठीक है। तो देखो दोस्तों, 2 भिलाई में, 3 रायपुर में, ये याद रखिएगा, और मात्र 1 राजनांदगांव। इसको याद ऐसा कर सकते हैं अपने तरफ से। रक्षित है, रक्षा राजनांदगांव, र से रक्षित, र से राजनांदगांव। ठीक है, एक हट गया। और भिलाई में कौन कौन से? एक आर्म्स पुलिस और पुलिस का दूरसंचार है। 2 भिलाई में आर्म्स पुलिस और पुलिस दूरसंचार। और बाकी जो बच गया रायपुर में, कौन कौन सा? रेलवे, आर्थिक, फिंगरप्रिंट। रेलवे, आर्थिक, फिंगरप्रिंट। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक, प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला। ठीक है। ये आपके CGPSC के भी अध्यक्ष थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला। वर्तमान पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा। ये 11वें नंबर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना MP लगा सकते उतना इंपॉर्टेंट है ये। वर्तमान में भी कौन है? अशोक जुनेजा, 11वें क्रम के। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है, जो किसके अधीन होता है? गृह सचिव के अधीन होता है। गृह सचिव के अधीन। जिले में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक। अब बात करते हैं अगर जिले की। ठीक है दोस्तों, किसी एक जिले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला तो कलेक्टर और दूसरा पुलिस अधीक्षक, SP। मतलब अगर जिले में जिसके पास सबसे मेन पावर रहेगा, पहला कलेक्टर, दूसरा पुलिस अधीक्षक यानी SP। छत्तीसगढ़ पुलिस का पद सोपान देखते हैं, यानी जो इसका सीक्वेंस होता है। पहला है राज्य स्तर पे कौन होता है? सबसे बड़ा किसी भी राज्य में DGP यानी पुलिस महानिदेशक। उसके बाद संभाग वाइज बटा हुआ है, तो संभाग में IGP यानी पुलिस उप महानिदेशक। देखिए, पहले महानिदेशक था, अब उसके नीचे में उप महानिदेशक। फिर जिला में हर एक जिले में SP होता है। प्रत्येक जिले का मेन सबसे बड़ा बॉस कौन होता है? SP। ऊपर में देख ही रहे हैं आपने, पहला में कलेक्टर, दूसरा SP था। फिर उसके बाद अनुविभाग यानी DSP, उप पुलिस अधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। और थाना में TI होता है। उप थाना में SI, उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, जिसका आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में होता है चौकी में होता है ASI यानी सहायक उप निरीक्षक। ठीक है दोस्तों।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्तमान में पुलिस महानिदेशक का क्रम ये भी याद रखिएगा। तो 1 से लेकर के 11 तक आपको कम से कम पूरे ना सही तो जितने याद हो जाते हैं उतने याद रख लीजिएगा कि पहले एस.एम. शुक्ल थे यानी श्री मोहन शुक्ल, दूसरे यादव, और नीचे के A.N. उपाध्याय, D.M. अवस्थी, अशोक जुनेजा। एटलीस्ट शुरू के 2-3 और नीचे के 2-3 याद रखिएगा। इससे क्या आपको एलिमिनेशन करने में आसानी जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना याद हो सकता है उतना कर लीजिएगा। बाकी ऊपर के 3 नीचे के 3। विशेष विशेष क्या, छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र क्या है? सादगी के साथ जनसेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र सादगी के साथ जनसेवा। भारत का पहला खुला जेल कहाँ था? राजनांदगांव में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी खुला जेल मझगांव बस्तर में था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है और बेमेतरा में प्रस्तावित है। प्रदेश का एकमात्र बोस्टर जेल ये कहाँ है? रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बल के 11 बटालियन हैं। ठीक दोस्तों, बस्तर बटालियन की संख्या 4 है। इसका उद्देश्य नक्सलवाद से लड़ना है। छत्तीसगढ़ में पुलिस पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ? रायपुर, आस्था, बिलासपुर, कल्याण। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर ऐसे कैदियों को रिहा किया जाता है जो अपने आप को सुधार कर चुके हैं या सुधरने की पूरी कोशिश करते हैं। कब? गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये विशेष। हरिराम पटेल सर का नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ये नोट्स को लाया भी आप लोगों के लिए, और सबसे मेन कि उन्होंने इसको आप सभी के लिए फ्री में पब्लिश भी किया है इसको। ठीक है दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। और ये पुलिस प्रशासन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन थे? उत्तर है S.M. शुक्ल। अभी हमने देखा। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख पुलिस महानिदेशक यानी DGP होता है, जो राज्य के गृह सचिव के अधीन होता है। प्रदेश के प्रथम DGP श्री मोहन शुक्ल हैं। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? पुलिस महानिदेशक। उत्तर है गृह सचिव के अधीन होता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ स्थित थी? तो कहाँ स्थित थी? मझगांव में, है ना। और बेमेतरा जिले में खुला जेल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। चौथा, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो उत्तर है D, परिवहन विभाग। इसको मैंने अपने प्रीवियस ईयर के पिछले वीडियो में डाला भी था, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है करके। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले कौन कौन से विभाग है? पुलिस विभाग, जेल विभाग और होमगार्ड। ठीक है, सड़क परिवहन एवं संचार मंत्रालय के अधीन सड़क एवं परिवहन विभाग आता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। पहला है महानिरीक्षक, दूसरा महानिदेशक, तीसरा पुलिस आयुक्त, चौथा पुलिस अधीक्षक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा C, यानी 1, 2, 4। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक होता है। पुलिस आयुक्त नाम का कोई पोस्ट नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6वां, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसी स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा D, भिलाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डाला भी था कि CGPSC में आया हुआ है करके बताया भी था आपको, है ना। पुलिस अकादमी चंदखुरी है, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मानाभी में है, और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में भी है, लेकिन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख लीजिएगा। इस राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है? इस राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5। ठीक है, पवित्रनारायण साधु नाम। क्वेश्चन नंबर 8, पवित्रनारायण साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका पुलिस विभाग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन है स्टाफ अभिकरण, लाइन अभिकरण, मंडल अभिकरण, स्वायत्त अभिकरण। इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला था कि ये प्रीवियस ईयर में CGPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 और 2। ठीक है दोस्तों, स्टाफ अभिकरण और लाइन अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 10वां, केंद्रीय गृह मंत्रालय
द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का नाम क्या है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था? ये आपके सीजी सेक्रेटरिएट AG3 एग्जाम में आया हुआ हाल ही में। तो इसका जो राइट आंसर है बस्तरिया बटालियन। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फिंगरप्रिंट ब्यूरो का पुलिस मुख्यालय, फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस मुख्यालय ये है आपका रायपुर। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको बिलासपुर वगैरह डाल देते, लेकिन बिलासपुर में नहीं, फिंगरप्रिंट आप कहाँ है? रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक थे? तो पहले पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल। ठीक है जी, बताया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव एवं उनका नाम सुमेलित है? प्रथम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ, दूसरा प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल, सी प्रथम मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, डी उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री RS गर्ग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब हमको क्या पूछा? सुमेलित है, तो सुमेलित है में ऑप्शन नंबर बी सुमेलित है, प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल। क्यों? एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। प्रथम राज्यपाल DN सहाय यानी दिनेश नंदन सहाय, प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल, प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार, उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश WS शशांक। ये जो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम है ना दोस्तों, ये आपको हमेशा याद ही होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विभाग राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और समग्र शांति सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसका हो जाएगा गृह विभाग। लोग अभी पुलिस विभाग में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन गृह विभाग है, क्योंकि पुलिस जो है वो खुद गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए सबसे मेन गृह विभाग होता है जो किसी भी राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, शांति सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों ये आपका CG हरिराम पटेल सर का जो पुलिस विभाग से संबंधित नोट्स है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस कर लेंगे, जो है सबसे इम्पोर्टेंट नक्सलवाद। ठीक है दोस्तों, नक्सलवाद पे टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसका जो पार्ट 2 का वीडियो है जल्द से जल्द आप लोगों के पास लाने का कोशिश करूँगा। इसको भी हम डिटेल से एनालिसिस कर करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।